आज मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री बाबा साहब अंबेडकर से बड़ी है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री का कद बाबा साहब अंबेडकर से बड़ा है? अरे एक तरफ आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, और एक दिल्ली की मुख्यमंत्री, वो बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान, दलित समाज का इतना बड़ा अपमान करती है कि वो अपने नाम, बाबा साहब के नाम पे रखे हुए स्कूलों का नाम हटा के शिरम श्री करने का काम करती है। ये बहुत दुख की बात है। और मैं कहना चाहता हूं, यहां पे मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अपनी मानसिकता को ठीक कर लो। आपकी जो मानसिकता है, आप बाबा साहब अंबेडकर की तुलना, जिनके पास 32 डिग्रियां थी, उन बाबा साहब अंबेडकर की तुलना आप चाची 420 से कर रहे हैं। चाची 420 से, आप सोचिए, आप चाची 420 से बाबा साहब की तुलना कर रहे हैं। और ये आप लोगों के लिए, और हमें पता है साथियों, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा था कि हमें 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान बदल देंगे। वो तो देश के लोग जागरूक थे, लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर की पीछे से हटाई गई तस्वीर हो, हर मुख्यमंत्री कार्यालय में, मंत्री के कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ऑर्डर निकाल के ये आदेश जारी किए थे कि हर किसी के कार्यालय में उनके पीछे बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर होगी। लेकिन वही वो सरकार है जिसे सरकार बनते ही सबसे पहले बाबा साहब की तस्वीर वहां से हटाने का काम किया। और आज 9 महीने बाद फिर इस सरकार ने जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने का काम किया है, मैं फिर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की मुख्यमंत्री, ये देखिए, मतलब बाबा साहब अंबेडकर से तुलना, ये कितना बड़ा पाप है। दलित समाज के लोग कभी 420 सरकार को माफ नहीं करेंगे। अरे तुम क्रेडिट चोरी करते करते आप लोग इतने अंधे हो गए कि आप बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने लगे, आप बाबा साहब अंबेडकर के नाम बदलने लगे। आप नाम बदलते बदलते इतने अंधे हो गए कि आप अब बाबा साहब अंबेडकर का नाम बदल दोगे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है बीजेपी के लोगों कि तुम बाबा साहब अंबेडकर का नाम बदल पाओ। आप उनके पैर के धूल के बराबर नहीं हो। हमने पहले भी तुम्हें चेताया था, आज से 10 दिन पहले, और हमने आपको दिखाया था टेलर। हमने कहा, हमने खिचड़ीपुर के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, जहां आप लोगों ने बाबा साहब का नाम बदला था, हमने जाके वहां पुनः बाबा साहब का नाम स्थापित करने का काम किया था। और अब आप लोगों ने बाकी स्कूलों पर नाम बदलने का काम किया है। मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर की तुलना तुम कभी नहीं कर सकते। तुम उनके पैर की धूल की बराबर नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, बात समझ लो। और मैं कहना चाहता हूं दिल्ली की सरकार को भी, 26 नवंबर को संविधान दिवस है, और 26 नवंबर पर संविधान दिवस के मौके पर जहां जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री 420 सरकार ने बाबा साहब का, अंबेडकर का नाम बदलने का काम किया है, सीएम के नाम पे रखने का काम किया है, उन सारे बोर्ड को हटाने का काम हम करने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी करने का काम करेगी, जहां जहां तुम लोगों ने बोर्ड लगाने का काम किया है। और मैं सभी लोगों से कहता हूं, सभी देश भर के दलित समाज के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, यह शुरुआत है, यह शुरुआत इन लोगों ने की है। अगर इनको सबक नहीं सिखाया गया तो ये ऐसे ही बाबा साहब अंबेडकर का नाम मिटाने की कोशिश करेंगे। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, आप सब लोग इसके लिए आवाज उठाएं, सब लोग इकट्ठा हो, और 26 नवंबर को हम दिल्ली के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस थे, जिनका नाम इन्होंने बदलने का काम किया, उन स्कूलों के ऊपर सारे बोर्ड को बदलने का काम हम करने का काम करेंगे। और मैं सभी बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों से कहना चाहता हूं, दलित समाज के लोगों से, आपके यहां जहां भी गली में, मोहल्ले में, जहां भी 26 नवंबर के कार्यक्रम हो, आप सब इसकी चर्चा करो और ऐसी सरकार की निंदा करो जो इतनी अंधी हो गई सत्ता के नशे में कि वो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब का अपमान करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, 26 नवंबर को हम सारे के सारे जितने भी सीएम श्री स्कूल के इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर नाम बदलने का काम किया है, उन सब के हम उनको बोर्ड को बदलने का काम करेंगे। और हम सरकार को चेता रहे हैं कि ये सरकार दलितों का अपमान करना, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करना बंद करे।